Assalamu alaikum class. Hope you all are fine and doing well. Okay, this is second lecture of chapter number 8, that is training employees. हर फील्ड में ट्रेनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. You mostly heard about this proverb that practice makes a man perfect. So practice is one of the element of training, in which you acquire something, you get knowledge of doing something. So in training perspective, training is a learning process that involves the acquisition of knowledge, skills and abilities, जिसको हम के से भी बोलते हैं, necessary to successfully perform a job. किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको एक स्किल सेट चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि आपके पास इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन हो, इतना स्किल्स हो कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें, और इतनी एबिलिटी हो कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें. ठीक है, तो ये चीज़ें एक्वायर की जाती हैं थ्रू ट्रेनिंग, क्योंकि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकते आप. ठीक है, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आपके पास नहीं हो सकती. ठीक है, आप एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो सकते हो. तो ट्रेनिंग इसीलिए करवाई जाती है कि आपके स्किल्स को पॉलिश किया जाए, फर्दर इन्हांस किया जाए, आपकी नॉलेज में इंक्रीज़ लेकर आ जाए, या आपको अपडेट रखा जाए करंट नॉलेज के बारे में. सो ट्रेनिंग इज़ अ learning process that involves the acquisition of knowledge, skills and abilities necessary to successfully perform a job. इसके कुछ several reasons हैं जो कि organizations उन रीजंस को अपने माइंड में रखते हुए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाती हैं. ठीक है, और मोस्टली या जनरली क्या रीजंस हैं वो ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, कोई चेंज आ रहा है, कोई शिफ्ट आ रही है, कोई न्यू ट्रेंड आ रहा है, इकोनॉमिकली आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, आपका जीडीपी, आपका पर कैपिटा इनकम डाउन जा रहा है, तो आप में भी आपको कुछ नए रिफॉर्म्स करने पड़ें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें. सो यू गो फॉर ट्रेनिंग. सोशली कोई अपसेट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकली कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया मेडिकल, आपकी मेडिकल इंडस्ट्री है, कोई न्यू मेडिकल इक्विपमेंट आ गया, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसके टेक्नीशियंस आपके पास हैं, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट चेंज लेकर आ रही है. ठीक है, जिस तरह पहले मैनुअल सिस्टम चलता था, गवर्नमेंट ने कह दिया जी अब सारा जो सिस्टम है वो हो जाएगा, ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए आपको फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस तरह के सेशंस कंडक्ट करवाने थे कि वो इन्हांस हो सके. इसी तरह आपने देखा होगा कि प्लान 9 एक ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेसेस या इंक्यूबेशन सेंटर को या बिज़नेस प्लान्स को इन्हांस करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई, और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बन गए जो कि आपके आइडियाज़ को, बिज़नेस प्लान्स को, बिज़नेस आइडियाज़ को रिफॉर्म करके आपको वो देते हैं. ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस की वजह से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है. फिर कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं, जिस तरह मैंने अभी बात की, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया, मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुला आ सकता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इम्पोज करना पड़े कि बायोमेट्रिक आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, हायर ऑफिशियल से ऑर्डर आ गए. तो अब जो है ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये चीज़ करनी है, प्लान्ड है, उसके लिए वो ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे, या फिर ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे कि कैसे आपने आना है, कैसे आपने थर्म इम्प्रेशन लेना है, किस तरह आपकी जो प्रेजेंट मार्क होगी, किस तरह वो रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और ये सारा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकता है. ठीक है, टू अपडेट देयर स्किल्स और एक्वायर न्यू वंस. ठीक है, फिर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम जा रही है, बहुत ज़्यादा जो इनपुट है वो वेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो वो ट्रेनिंग से रिड्यूस किया जाएगा. फिर रेगुलेटरी चेंजेस आ सकती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, प्रोफेशनल, सर्टिफिकेशन इश्यूज कैन रिक्वायर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर इट्स एम्प्लॉयज़. ठीक है, किसी भी तरह के चेंजेस आ जाएँ या कोई सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को आगे फर्दर इन्हांस करने के लिए, तो उनके लिए वो ज़रूरी है. जिस तरह अगर कोई बेकिंग इंडस्ट्री है, या बेकिंग कंपनी है, और वो केक्स बनाते हैं और इस तरह, तो उनके लिए एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना, हेल्थ इंश्योर्ड हों वो, और उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए. उनके जो शेफ़्स हैं वो वेल हाइजीन और इस तरह के होने चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं जो उनको लेनी है, उस तरह की सर्टिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड हैं, तो वो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है, तो इस तरह का सब कुछ चलता है. जिस तरह मोस्टली जो बिजनेस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका ये होता है कि हम MOU साइन करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के साथ, सो डैट
आफ्टर completion ऑफ योर ग्रेजुएट डिग्री, तो आपको वो एलोकेट करें या ट्राई करें कि आपको एलोकेट किया जाए या आपको एक पोजीशन दी जाए या आपको एक प्रेफरेंस दी जाए। तो इस तरह के चीज़ों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। खैर, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल देयर आर सम स्टेप्स जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो एक जॉब एनालिसिस परफॉर्म होना चाहिए, किस तरह की हमें नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ चाहिए, किस तरह के हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर एबिलिटीज़ हों तो अपनी जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिर नीड असेसमेंट, नीड्स को आप कैसे असेस करेंगे, ये आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खुद आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती है, जो नीचे पैराग्राफ है इसके अंदर मेंशन है। मैं पहले बाकी बता दूं, फिर मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। फिर इस्टेब्लिश करने हैं आपने ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट करवाने हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेलुएट करने हैं आपने दीज, ठीक है, ये जो आ रहे हैं, परफॉर्म जॉब एनालिसिस, परफॉर्म नीड असेसमेंट, एस्टैब्लिश ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट कराने हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इवेलुएट करना है फिर ट्रेनिंग आउटकम्स को। सो स्टार्टिंग विद नीड्स असेसमेंट, आप बेसिकली क्या असेस करें, नीड्स असेस करें, उनकी ज़रूरियात असेस करें, और ये एक एनालिसिस के थ्रू होगा। क्या होगा, एनालिसिस के थ्रू होगा। ये एक सिस्टमैटिक लाइक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है of the specific training activities the organization requires to achieve its objectives। ठीक है, किस तरह कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होंगी जो कंडक्ट करवाई जाएंगी और वो किस लिए कंडक्ट करवाई जाएंगी, ताकि आप नीड को असेस कर सकें, सिस्टमेटिकली एनालाइज कर सकें जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो नीड असेसमेंट क्या है, इज सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन जनरल 5 मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू गैदर नीड असेसमेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, आपके सर्वेज और क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, फोकस ग्रुप्स आ जाते हैं और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन आ जाते हैं। ये एम्प्लॉय के परस्पेक्टिव से बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ विद एम्प्लॉयज़ कैन बी कंडक्टेड बाय, मतलब कोई मैनेजर भी कंडक्ट कर सकता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट भी कंडक्ट कर सकता है, और कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किए होंगे कुछ ऐसे एक्सपर्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन बाहर निकलवा सकें एम्प्लॉयज़ से। तो जो मोस्टली क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं इन इंटरव्यूज़ वो हैं कि एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी जॉब में। ठीक है, क्या एडिशनल स्किल्स और नॉलेज है जो एम्प्लॉय चाहता है कि उसके पास हो तो वो बेहतर तौर पे जॉब को परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, फिर व्हाट ट्रेनिंग डज द एम्प्लॉयज़ बिलीव इज़ नीडेड। अब एम्प्लॉय को भी तो पता होगा ना कि किस तरह की चीज़ चाहिए, उसको आईटी में वीकनेस है, वो सही तरह अपने आईटी के टास्क पूरे नहीं कर पा रहा, या फिर उसको कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, या फिर उसका राइटिंग का इशू है, उसकी राइटिंग जो एबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, राइटअप अच्छा नहीं है उसका। तो ये इस तरह की बातें उससे पूछी जाती हैं। फिर इंटरव्यूज़ में जो हर ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं अबाउट सम स्पेसिफिक इश्यूज, वो वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होंगे। कुछ को मे बी प्राइवेसी इश्यूज आते हों, कुछ को सिक्योरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं। ठीक है, कोई सीक्रेसी डिपार्टमेंट होगा तो उनको प्राइवेसी इश्यूज आते होंगे। ठीक है, तो इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। फिर सर्वेज और क्वेश्चनर्स, एवरीवन नोज अबाउट इट। आप जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं। ठीक है, उसमें मे बी ऐसे हो सकता है कि एक स्किल्स की लिस्ट हो और उसमें से पूछा जाए कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं, और उसकी एक चेकलिस्ट बना ली जाए। ठीक है, तो इस तरह करके आपको असेस किया जाता है। फिर क्वेश्चनर्स में सिंपली ये होता है कि एक वेरिएबल सेट किया होता है और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके मुताबिक आपसे पूछ लिया जाता है। मे बी कि वो ये देखना चाह रहे हों कि कितना लॉयल है, मतलब इसकी लॉयल्टी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो पूछेंगे कि आपको आपका काम कैसा पसंद है, आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह का डेजिग्नेशन देते हैं, मतलब वो आपके लिए फैमिली है या एक बर्डन है, इस तरह करके कुछ क्वेश्चंस बनाए होंगे। ठीक है, फिर टू बी इफेक्टिव ऑब्जर्वेशंस फॉर डिटरमिनिंग ट्रेनिंग नीड मस्ट बी कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल्स ट्रेन इन ऑब्जर्विंग एम्प्लॉय बिहेवियर एंड ट्रांसलेटिंग ऑब्जर्व बिहेवियर इनटू स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स। Specialists in the human resource department who have been trained in performing job analysis should be particularly adept at observing to identify training needs। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अब दो तरह की होती है, एक पार्टिसिपेटिव होती है, एक नॉन पार्टिसिपेटिव होती है। पार्टिसिपेटिव वो होती है कि जो ऑब्जर्वर यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है
वो खुद उसमें इन्वॉल्व है या नहीं, ठीक है। एक तो ये इस तरह की होती है। नॉन पार्टिसिपेटिव होती है कि जस्ट सम एक्शंस और जेस्चर्स ऑब्जर्व किया जाता है कि एम्प्लॉय अपने इस काम से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। उसको या कोई सिचुएशन दे दी जाती है और फिर इसको ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि अच्छा ये इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह आपके जेस्चर्स को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उससे एक एनालिसिस जनरेट कर लिया जाता है कि आप किसी काम से हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपके लिए बर्डन तो नहीं है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें उधर से नीड आइडेंटिफाई करके या स्किल्स को देख कर कि यहाँ पर इस चीज़ की लैकिंग है, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स इसमें क्या होता है, कंपोज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट जगहों से लोगों को ले लिया जाता है और उनको एक टॉपिक फ्लोट कर दिया जाता है, उस पर वो डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन में से एक होस्ट होता है, मॉडरेटर होता है, वो कुछ मेन पॉइंट्स लिखता जाता है और एंड पे जहाँ पे कॉन्सेंसस होता है उस चीज़ का पता चल जाता है कि मोस्टली जो हमारे लोग थे या हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उनका इस चीज़ में गैप आ रहा था या वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस तरह के इश्यूज़ को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह का टॉपिक भी रखा जा सकता है कि व्हाट स्किल्स और नॉलेज विल आर एम्प्लॉयज़ नीड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस तरह के जो स्किल्स हैं या नॉलेज है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए सो दैट दे परफॉर्म बेटर, ठीक है। या फिर वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और 5 ईयर्स। फिर सिमिलरली इस तरह के व्हाट प्रॉब्लम्स डज आवर ऑर्गेनाइजेशन हैव डैट कैन बी सॉल्व थ्रू ट्रेनिंग। हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रेनिंग के थ्रू सॉल्व की जा सकती हैं। हमारे एम्प्लॉइंग टर्नओवर बहुत ज़्यादा है या हमारी एब्सेंटिज़म बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के टॉपिक्स को माइंड में रखते हुए ये चीज़ की जाती है। फिर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एब्सेंटिज़म कितना बढ़ा है या पहले कितना था, 2010 में कितना था, फिर 2015 में कितना हुआ, अब 2020 में कितना गया और अब क्या आगे एक्सपेक्टेड है, हमने इसको कम करना है, हमने इसको ऊपर नहीं जाने देना। टर्नओवर क्या था, ठीक है। एक्सीडेंट रेट्स कितने थे, डिस्प्यूट्स कितनी हुई, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ कितने आए, और इस तरह करके आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ओवरऑल एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी, हर चीज़ स्टैंडर्ड को देखते हुए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। ये तो होगी नीड असेसमेंट। अब आपने नीड असेसमेंट कर ली है, अब आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि ट्रेनिंग करवाने के लिए हमारे पास क्या क्या हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड स्टेट व्हाट विल रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या इफेक्ट होगा या ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल व्हेन द ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे, डिपार्टमेंट के लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे, उस इंडिविजुअल को कितना फ़ायदा होगा इस ट्रेनिंग से या इस ऑब्जेक्टिव से। इसको कैटेगराइज किया जाता है 3 ऑब्जेक्टिव्स में। एक होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, फिर होते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल यही कंसीडर करता है कि मेरी ग्रोथ, मतलब मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। मैं ट्रेनिंग इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरी ग्रोथ हो, क्योंकि एक आप इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस इस माइंडसेट को भी अपने उसमें रखती हैं, अपने ऑब्जेक्टिव में रखती हैं कि हम हर तरह से सेटिस्फाई कर रहे हों, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है व्हाट प्रिंसिपल फैक्ट्स, मतलब ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को फोकस किया जाता है। अगर वो इंस्ट्रक्शनल उसमें हो कि आपने इंस्ट्रक्ट करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है अबाउट द करंट सिचुएशन और सिनेरियो, तो व्हाट प्रिंसिपल फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर टू बी लर्नड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। कि व्हाट इज़ टू बी टॉट, हु इज़ टू बी टॉट और व्हेन आर दे टू बी टॉट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में यही होता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, व्हाट इम्पैक्ट विल द ट्रेनिंग हैव एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंटल आउटकम्स सच एज एब्सेंटिज्म। क्या इस ट्रेनिंग से एब्सेंटिज्म कम होगा, टर्नओवर कम होगा, कॉस्ट कम होगी या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने लिए कि उनको ये सब चीज़ें मिल रही हों, उनका एब्सेंटिज्म कम हो, टर्नओवर कम हो, रिड्यूस कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। और उसके बाद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स में क्या फ़र्क आ रहा है, उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, क्या उसको कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या पर्सनल ग्रोथ में उसको हेल्प आउट हो रहा है, मतलब वो ग्रो कर रहा है, उसको करियर में उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं, उसको कोई बोनसेस में इस बात से इंक्रीज़ मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है।
ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है कि ये तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हों एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देते हुए। इंडिविजुअल को भी ग्रोथ, इंडिविजुअल की भी ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आ रहा हो, और जो हम अवेयर करना चाह रहे हैं या जो सिखाना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो चीज़ भी पूरी हो जाए। थैंक यू।